अकाउंट्स के रिकॉर्ड सच्चे हैं या मैजिक, या नंबर्स का मैजिक वाउचर करता है इनका सच्चा ऑडिट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जहां पर आज हम वाउचर चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करते हुए अपने 11th की सीरीज को चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम देखते हैं प्रमाणक या जिसको हम बोलते हैं वाउचर। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कभी किसी दुकान पे जाते हैं और उस दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस जो भी दुकानदार होगा उससे बिल उस सामान का लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने ये सामान उस दुकान से खरीदा हुआ है, और यदि आगे कोई दिक्कत होती है तो हम उस बिल को दिखाते हुए वो सामान में जो भी खराबी है उसको सही करा सके। मगर ये हमारे लिए जितना ही जरूरी है उतना ही जरूरी एक व्यापारी के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि उसके जो भी ट्रांजैक्शंस लेन देन होते हैं उन सारे लेन देनों का रिकॉर्ड, सारे लेन देनों का जो एविडेंस होता है वो वाउचर के थ्रू आता है। तो वाउचर का मतलब यदि हम सिंपल टर्म में समझे तो हम जो बिल की बात कर रहे हैं, जो एक प्रूफ की बात कर रहे हैं, जो एक एविडेंस की बात कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। तो प्रमाणक शब्द सामान्य शब्दों में यह एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसे किसी वस्तु के खरीदने के पश्चात सबूत एविडेंस के रूप में प्राप्त होता है। इसे रसीद, बिल, स्लिप, पेमेंट, रिसिप्ट, इनवॉइस आदि कई अलग अलग नामों से हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो प्रमाणक जो है वाउचिंग अंकेक्षण की आधारशिला है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटिंग भी जो होती है, ऑडिटिंग का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो भी आपने एंट्रीज अकाउंट्स में करी है वो सही करी है कि नहीं करी। तो कहीं ना कहीं वो एंट्रीज को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाउचर्स चाहिए, बिल चाहिए, या एक तरीके से जो भी पेमेंट या रिसिप्ट हैं, इनवॉइसेज हैं, बिल्स हैं, वो सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो अंकेक्षण की क्या है? आधारशिला है, क्योंकि बिना इसके अंकेक्षण ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। अर्थात वाउचिंग नहीं रहेगा तो अंकेक्षण का कोई महत्व ही नहीं होगा, क्योंकि आप कैसे सही बताओगे कि आपने जो भी अकाउंटिंग में चेक करा है वो सही है कि नहीं, वो वैलिड है कि नहीं है, वो एक्चुअल में प्रूफ्ड है कि नहीं है। मतलब आप सारी चीजों को सही और गलत किसी एविडेंस पे, किसी प्रूफ पे, किसी स्लिप पे, किसी बिल पे, किसी रसीद के हिसाब से ही मान सकते हो कि अगर ये एंट्री, ये प्रविष्टि हुई है तो ये इसका बेस क्या है, अगर ये चीज बिकी है तो इसका बेस क्या है, ये चीज खरीदी है तो इसका बेस क्या है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कलम में स्याही के बिना, मानव शरीर में रक्त के बिना, है ना, और बिजनेस में पैसा के बिना, है ना, उसी तरीके से क्या करें कि प्रमाणन का कार्य करते समय अंकेक्षण को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब वो वाउचिंग करता है तो उसको हर एक बिल, हर एक एविडेंस, जैसे आज भी हम बात करें, हम अपने जो अकाउंट्स होते हैं व्यापार के वो ऑडिटर के पास लेके जाते हैं या बाई चांस सीए के पास लेके जाते हैं। तो जब वो सीए रिटर्न फाइल करेगा तो वो हर वो बिल, हर वो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, हर वो एक तरीके से कैश मेमो वगैरह या इनवॉइस वगैरह को मैच करेगा, और इस हिसाब से हमारे जो भी खर्चे होंगे, जो भी नुकसान होंगे, उस हिसाब से हमारी क्या करेगा, जो भी इनकम होगी या जो भी एक्सपेंस होगा उसको अब रिकॉर्ड करेगा बुक्स में, ताकि हम आसानी से अपने जो भी हिसाब किताब है उसको सही तरीके से, लाभ हानि उसको सही तरीके से निकाल सके। यदि हम आगे बात करें तो दो तरीके के और भी इस तरीके के प्रमाणक बनते हैं, वाउचर बनते हैं। सबसे पहला सौदा प्रमाणक, जिसमें सबसे ऊपर आता है फर्म का नाम। इसमें जो भी प्रमाणक संख्या होती है, जैसे आप कभी बिल लेके आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे 1982 कुछ भी लिखा हुआ। तिथि, जो भी डेट होती है वो डेट लिखी होती है। जो भी नाम खाता, जो भी डेबिट हुआ है उसका नाम, जमा खाता जो भी क्रेडिट हुआ है, कितनी राशि से हुआ है, और उसका विवरण। इसके अलावा अनुमोदन करने वाला और बनाने करने वाले का जो भी हस्ताक्षर होता है। यदि हम बात करें नाम प्रमाणक की, है ना, नाम प्रमाणक, तो नाम प्रमाणक की बात करें तो प्रमाणक संख्या, सबसे ऊपर फर्म का नाम। आप कोई भी बिल उठाओगे, बिल में इसी तरीके का रहता है। क्या रहता है कि कितने बिल का नंबर क्या है, साथ ही साथ फर्म का नाम, ऊपर क्या है, कैश मेमो, बिल है क्या है, इसके बाद तिथि, विवरण, है ना, खाते का नाम, क्रमांक संख्या, कोड संख्या, इसके अलावा खाते का नाम, राशि कितनी है, और उसका विवरण कि कितना कितने चीज कौन सी खरीदी या कौन सी बेची है। तो यहाँ पे अनुमोदन करने वाला और वहां पे बनाने वाला। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रूफ देता है कि आपने कोई चीज कहीं से खरीदी है या कोई चीज कहीं पे बेची है। तो ये प्रमाणक होता है, ये प्रमाणक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स बोलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि अंकेक्षक जब अपना काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करनी होती है। फिर उसे यह भी देखना होता है कि क्या प्रविष्टियां सही नियम वह नियम के अनुसार की गई हैं या नहीं। मतलब जो भी हमारी एंट्रीज हुई हैं, जो प्रविष्टियां हुई हैं, जनरल एंट्रीज जो हुई हैं,
वो सही तरीके से हुई है, मतलब जिसको हमें डेबिट करना था उसको हमने डेबिट करा कि नहीं करा, जिसको हमने क्रेडिट करना था उसको हमने क्रेडिट करा कि नहीं करा, जमा खाता सही हुआ कि नाम खाता सही हुआ कि नहीं। मतलब जो भी चीजों की पोस्टिंग हुई है, जो भी चीजों की एक तरीके से हमने पुट किया हुआ है अकाउंट्स में, उसके पीछे कोई एक वैलिड रीजन, कोई एक वैलिड प्रूफ है कि नहीं, सभी प्रविष्ट प्रमाणक के आधार पर हुई है या नहीं। तो अंकेक्षण का काम होगा, ऑडिटर का काम होगा कि जो भी एंट्रीज, जो भी प्रविष्टियां अकाउंट्स में हुई हैं, हमारे लेखांकन में हुई हैं, उनके पीछे कोई प्रूफ है कि नहीं है, उनके पीछे कोई एविडेंस है कि नहीं है, उनके पीछे कोई प्रमाणक है कि नहीं है। क्या कोई ऐसा भी वाउचर है जिसका प्रविष्टि ही नहीं हुआ हो, या फिर कोई ऐसा प्रविष्टि हो गया हो जिसका वाउचर ही नहीं है, अतः इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रमाणन कहा जाता है। मतलब हम चेक करें कि किस तरीके से हमने जो भी एंट्रीज करी है उसके पीछे प्रूफ है कि नहीं है, या कई एंट्री कर दी पता चला उसके पीछे बिल नहीं है, कई एंट्री के बिल है मगर हमने उसके, मतलब कई चीजों के बिल है मगर हमने उसकी एंट्रीज ही नहीं करी। तो ये मेन काम अंकेक्षण का होता है, जिसको हम वाउचिंग कहते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं हमारे अकाउंटिंग कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो ट्रांजेक्शन्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब जो प्रविष्टियां हैं या जो बुक है उसमें रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं। इसीलिए हम इस चैप्टर को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब प्रमाणक के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता का प्रमाण देना। मतलब कि एक्चुअल में वो जो हमने बुक्स में रिकॉर्डिंग करी है, बुक्स में जो चीजें लिखी हैं वो सत्य है कि नहीं, सत्य मतलब ट्रू है कि नहीं, ट्रू है या सर्टिफाइड है कि नहीं। मतलब एक तरीके से हर वो ट्रांजेक्शन जिसको हमने रिकॉर्ड किया उसके पीछे कोई एक रीजन है कि नहीं है, कोई एक वजह है कि नहीं है, कि जिसके कारण हमने उन चीजों को क्या करा है, इसमें रिकॉर्ड करा है, ताकि अंकेक्षक को यह भरोसा हो जाए कि व्यवसाय में जो लेन देन हुए हैं उससे संबंधित किए गए लेखे सही है, नियम के अनुसार किए गए हैं तथा लेखे अधिकृत है। मतलब कि जो सारी चीजें हमने एंट्री पुट करी है व्यवसाय में, जो भी लेन देन हुए हैं वो संबंधित लेखे सही लिखे गए हैं कि नहीं है। मतलब हमने जो भी पोस्टिंग करी है वो सही करी है कि नहीं है, जो भी एंट्रीज करी है वो सही करी है कि नहीं है। तो वो एक पहला ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यदि हम उस तरीके से एंट्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो लेखांकन है उसकी शुद्धता सत्यता को प्रमाणित करता है। ठीक है, इसके बाद लेखा पुस्तकों में लेन देन की सभी प्रविष्टियां की गई हैं या नहीं, इस बात की जानकारी प्राप्त करना भी प्रमाणक का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब जो भी हमारा लेन देन हुआ है, जो भी हमारा जमा या जो भी हमारे बिजनेस से निकाला गया है, या जो भी लेन देन बिजनेस में हो रहा है, उन हर लेन देन के पीछे एक हमारा कुछ ना कुछ एविडेंस होगा, कुछ ना कुछ वाउचर होगा। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रविष्टियां करेंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। तो लेखा अंकेक्षण का काम क्या होगा कि, या वाउचर का काम क्या होगा, प्रमाणक का काम क्या होगा कि वाकई में है उस तरीके से चीजें हमने पुट करी हैं कि नहीं करी। इसके लिए प्रत्येक प्रमाणक का मिलान किए गए लेखों से किया जाता है। मतलब हमने जो भी एंट्रीज करी हैं उन एंट्रीज का मिलान, मिलान मतलब मैच करेंगे काय से, प्रमाणक से, वाउचर से, बिल से, एविडेंस से, इनवॉइस से, मेमो से, स्लिप से। जैसे हम किसी भी एक संस्था की बात करें तो यदि संस्था में कोई बिल लगता है तो उस बिल का प्रूफ मांगा जाता है। मतलब अगर आपने इतने पैसे खर्च किए तो इसके पीछे क्या प्रूफ है, इसके पीछे क्या है, तो हम क्या करते हैं, बिल लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, वाउचर्स लगाते हैं, ताकि हमें उसका क्या मिल सके, क्लेम मिल सके। क्यों बिल लगाना जरूरी है, क्योंकि वो कंपनी का कहीं ना कहीं कोई खर्चा है, अगर वो खर्चा किया है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तभी हम कहते हैं क्या कि प्रत्येक प्रमाणक का मिलान किए गए लेखों से क्या किया जाता है, जो भी हमने लिखा है बुक्स में उसका प्रूफ है कि नहीं है, एविडेंस है कि नहीं। कोई प्रमाणक ऐसा नहीं होना चाहिए जिनका लेखा नहीं किया गया। मतलब कोई भी बिल ऐसा है, वाउचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमने पुट ही नहीं करा। मतलब हमने खर्चा कर दिया, बिल भी रख लिया, मगर उसकी एंट्री हमारे अकाउंट्स में नहीं करी, क्योंकि हमारा मेन काम ही प्रमाणक का यही है कि जो भी एंट्रीज होनी थी वो प्रॉपर हुई है कि नहीं है, या अगर कोई एंट्री हो गई है तो उसका प्रॉपर प्रमाणक या बिल या वाउचर या एविडेंस है कि नहीं। तो पहला उद्देश्य हमारा शुद्धता और सत्यता के लिए था। दूसरा मिलान के लिए था कि हमने जो भी एंट्री करी है उसको मिला सकें कि हमने एक्चुअल में जो एंट्रीज करी है वो सही करी है कि नहीं। यदि हम आगे बढ़े तो व्यापारिक लेन देन की स्वीकृति है ना, मतलब अधिकृत व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होगा। लेन देन की अधिकृत की जानकारी प्रमाणन से होती है। मतलब जो भी हमने लेन देन किया है, व्यापारिक लेन देन है ना, की स्वीकृति अधिकृत व्यक्ति द्वारा होने चाहिए, है ना। मतलब अन्यथा मतलब क्या कि जो भी ऑथराइज पर्सन है ना, मतलब एक्चुअल में जो पर्सन उसको
करता है, मतलब जैसे हम हर कंपनी में एक अकाउंटेंट होता है जिसका काम क्या होता है, जो भी हिसाब किताब होता है उसका प्रॉपर एक तरीके से लेन देन जो भी होता है उसका लेखांकन करता है, लिखता है, उसको अकाउंटिंग करता है, और हर उस लेन देन के पीछे कोई ना कोई प्रमाणक, कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई वाउचर, एविडेंस, बिल उसके पास होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी अधिकृत व्यक्ति है, व्यापारी में जो भी लेन देन, व्यापार में लेन देन होगा, उस लेन देन की जानकारी काय से होगी, प्रमाणन से होगी। जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक कंपनी का अकाउंटेंट है, उसने बहुत सारा घपला किया, तो अगर आप इसकी बात करें कि ये घपला जो हुआ है या फिर ये जो पैसे का लेन देन में गड़बड़ी हुई है वो कैसे सामने आएगी, वो प्रमाणक के कारण या प्रमाणक के कारण सामने आएगी। क्यों सामने आएगी प्रमाणक के कारण? क्योंकि जब हम मिलान करेंगे किसका, जो भी खर्चे हुए हैं और जो भी प्रमाणक हैं उसके द्वारा, तो कुछ ना कुछ अगर डिफरेंस बन रहा है तो इसका मतलब है या तो कुछ ज्यादा लिख दिया होगा या तो कुछ कम लिख दिया होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो लेखांकन है उसमें गड़बड़ी पता चलेगी। इसके बाद कुछ लेन देन ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध व्यवसाय से नहीं होता, जैसे कि व्यक्तिगत खर्चे, व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए वस्तुओं की खरीदारी आदि। ऐसे लेखों का ज्ञान प्रमाणक से होता है। वस्तुत इन लेखों को व्यापार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब क्या होता है, जैसे मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं अगर उस दुकान में बैठ रहा हूँ, उस गल्ले में बैठ रहा हूँ जहाँ पे पैसे रखता हूँ मैं, और मैं उससे अपने कोई पर्सनल खर्च कर लूँ, मगर डे एंड में वो अपने पर्सनल खर्च अगर उसमें बिजनेस से हटाऊं, तभी मुझे एक्चुअल में अपना प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलेगा, लाभ हानि के बारे में पता चलेगा। क्योंकि जो मैंने अपने पर्सनल खर्चे करे हैं उसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता, या अगर व्यापार से मैंने उस पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाला है तो उसका कोई प्रमाणन मेरे पास नहीं है, प्रमाणक नहीं है मेरे पास, जिसके कारण मैं क्या कर सकूं, प्रूफ कर सकूं, या मैं उसको उसमें क्या नहीं करूंगा, लेन देनों में अपने जो दैनिक लेन देन होंगे व्यापार के उसमें सम्मिलित नहीं करूंगा। तो वही ये कह रहा है कि इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यदि आप व्यापार के जो लेन देन है, खर्चे हैं, व्यापार की जो आय है, उससे अपने पर्सनल जो खर्चे हैं उसको अगर व्यतीत करेंगे, खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार का एक ट्रूनेस है, मतलब जो हम सत्यता की बात कर रहे थे और शुद्धता की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा होगा हमारे व्यापार पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें लेखांकन प्रमाणक की तैयारी, तो प्रमाणकों के लेखांकन का उदाहरण रहा रोकड़ पर्ची। रोकड़ पर्ची मतलब जो कैश मेमो एक तरीके से होता है कि आपने कहीं कोई चीज खरीदी, कोई चीज को परचेस करा, आपको उसने बिल बना के दिया जहां पे आपने उसको कैश दिया और उसने आपको तुरंत बिल बना के दे दिया। नाम प्रमाणक है ना, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक मतलब डेबिट नोट एक तरीके से, है ना, कि जैसे बाय चांस आपने किसी से कोई सामान खरीदा या आपसे किसी ने कोई सामान खरीदा, तो आपने बिल बना के दे दिया, हाँ इस पर्सन ने मेरे से इतने इतने का सामान खरीदा। जमा प्रमाणक, आप किसी से सामान खरीद के लाए, आपने उसको पैसे दिए, आप उससे पैसे लेके आए। इसके अलावा जर्नल प्रमाणक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो लेखांकन प्रमाणकों का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता, कोई स्पेशल मतलब उसका वो नहीं होती, डेफिनेशन नहीं होती, या फिर एक तरीके से फॉर्मेट नहीं होता, है ना। आजकल लेखांकन प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत हो गई है। मतलब आज हम देखते हैं कि आज हम सारी एंट्री, सारी प्रविष्टियां जो होती हैं टैली में कर लेते हैं। मतलब आज अब वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा कि एक एक लाइन खींच के एक एक एंट्री हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। आज जो भी होता है हम सारी चीजें कंप्यूटर में पुट कर देते हैं। कंप्यूटर अपने आप ही जो वाउचर नंबर होता है, बिल नंबर होता है, सब जनरेट कर लेता है, अपने आप ही सारा डाटा जो है उसको बना देता है तथा सौदे को अभिलेखित करने के लिए कोड, संख्या, खाते के नाम जिसे नाम अथवा जमा करना है सहित प्रमाणक तैयार किए जा सकते हैं या जाते हैं। वह सौदा जिसमें केवल एक नाम व एक जमा पक्ष संग्रहित होते हैं उसके लिए सौदा प्रमाणक का निर्माण किया जाता है। मतलब सौदा मतलब क्या, कि एक तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हो गया, आप जमा कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, तो सारा आजकल सिस्टम क्या हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, जहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज करते हैं, और उन एंट्रीज के द्वारा अपने आप ही जो वाउचर्स होते हैं, जो बिल्स होते हैं, वो अपने आप ही एक लाइन से, जैसे अगर हमने बोला कि सेल से रिलेटेड कोई बिल है, तो अगर हम बिल नंबर डालते हैं उसमें, तो अपने आप ही बिल की पूरी डिटेल हमें उसके बारे में पता चल जाती है। अगर हम परचेस कुछ करते हैं, खरीदते कुछ है, तो खरीदारी का अगर हम नंबर डाल दें, परचेस बुक का जो भी नंबर है वो डाल दें, तो वो हमें पूरी चीजें, कोई चीज हमने जमा करी उसका जो भी कोड होगा, नंबर होगा, वो डाल के या डेट डाल के हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम प्रमाणन की बात करें तो प्रमाणक क्या है, प्रमाणक एक तरीके से भरोसा दिलाता है कि हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ट्रू है, सही है, शुद्धता है उसमें, और एक तरीके से सत्यता है।
तो यदि हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग केवल नंबर नहीं है, अकाउंटिंग कहीं ना कहीं एक भरोसा है जो लोगों का, और उस भरोसे को जो पूरा करने का काम करता है वो प्रमाणक करता है, वाउचिंग करता है, जिसमें लोगों का भरोसा हमारे व्यापार पे ज्यादा होता है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।